बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रिवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूएस अपॉइंटमेंट वाले पोर्टल पे अपना प्रोफाइल किस तरह से बनाएंगे, अपनी अपॉइंटमेंट किस तरह से बुक करेंगे, पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको जो है वो लाइव डेमो जो है वो देने जो है वो जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है आपने यूएस डॉक्स की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, अपॉइंटमेंट वाला जो पोर्टल है, वहाँ पे किस तरह से साइन अप करना है और लॉगिन कहाँ से लेना है, उसकी तफसील जो है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इस यूरल पे जो है आके जो है वो अपना अकाउंट साइन अप करना है और यहाँ पे साइन अप वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यूँ ही आप इसको एक्सेस करेंगे और नीचे से साइन अप करेंगे तो ये इस तरह से पोर्टल आपके सामने ओपन जो है यहाँ पे होगा। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़र नेम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, अपना नाम भी रख सकते हैं, अपने नाम के आगे कोई डिजिट रख के रख सकते हैं, कोई भी अपना यूज़र नेम यहाँ पे रख सकते हैं। ज़रूरी यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम डालेंगे, अपनी मर्ज़ी से कोई पासवर्ड जो है सेलेक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग, अपने पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे। नीचे अब आपने करना ये होगा कि ईमेल एड्रेस से जो है, जिस ईमेल एड्रेस से आप साइन अप करना चाहते हैं वो ईमेल एड्रेस जो है आपने जो है वो साथ जो है वो देना होगा। इस ईमेल एड्रेस पे जो है पहले आपका अकाउंट जो है वो नहीं बना होना चाहिए, तो आप कोई नया ईमेल एड्रेस यहाँ पे जो है वो देंगे। आप नीचे आएंगे, नीचे जो है अब आपने अपना गिवन नेम देना है, अपने पासपोर्ट से देख के सरनेम अपना जो है वो देना होगा अपने पासपोर्ट से देख के। यहाँ पे अब आपने अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है कोई भी एक सिलेक्ट करना है अपनी मर्ज़ी से। मिसाल के तौर पर हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका आंसर जो है आपने अपनी मर्ज़ी से कोई रख लेना है जो कि आपको याद रहे, क्योंकि जब आप दोबारा इस अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, उसका आंसर ये आपसे जो है वो पूछेगा। इसी तरह अब आपने अपनी मर्ज़ी से कोई दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है सिलेक्ट कर लेना है और उसका नीचे आंसर अपनी मर्ज़ी से देना है, उसको सेव। अब आप तीसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन को डिफरेंट सेलेक्ट करेंगे, उसका आंसर यहाँ पे जो है वो देंगे और आंसर को देने के बाद उसको भी अपने पास नोट कर लेंगे। और अब आपने यहाँ पे ऊपर आना है दोबारा और यहाँ से सेंड वेरिफिकेशन कोड वाली ऑप्शन पे जो है वो जाना होगा। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे जो आपने यहाँ पे दिया होगा उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को देने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट वाली ऑप्शन पे जो है क्लिक जो है वो करना होगा। फ्रेंड, जो ही आप क्रिएट वाली ऑप्शन पे जो है क्लिक करेंगे तो ये दोबारा आपसे यूज़र ने पासवर्ड पूछेगा, ये कैप्चा आप यहाँ पे देंगे और साइन इन वाली ऑप्शन पे आपने जो है वो क्लिक जो है वो करना होगा। तो मैं सारी डिटेल देने के बाद साइन इन वाली ऑप्शन पे जो है क्लिक करूँगा। अब आपको ये दोबारा जो है यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने 3 सेलेक्ट किए थे उनमें से 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर पूछेगा और यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे जो है वो आपने आंसर देने के बाद जो है वो करना होगा। अब आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन दिखा रहा है, आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से इनको एग्री करना है और कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे जो है क्लिक जो है करना होगा। आपको नई विंडो जो है यहाँ पे जो है नज़र आएगी। अब आपने अपना प्राइमरी ईमेल एड्रेस यहाँ पे जो है नज़र आ रहा होगा। अगर कांटेक्ट करने के लिए आप एम्बेसी से कोई और ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं तो वो ईमेल एड्रेस जो है आप यहाँ पे जो है वो देंगे। और अब आपने यहाँ पे प्रेफर लैंग्वेज जो है सेलेक्ट करनी होगी, तो मैं यहाँ पे जो है वो इंग्लिश जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको कंट्री पूछ रहा है तो मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो क्लिक करने के बाद यहाँ से सबमिट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब आपको लेफ्ट साइड पे जो है स्टार्ट एप्लीकेशन वाली ऑप्शन नज़र आ रही होगी। आपने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो है क्लिक जो है वो करना होगा। आपका यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान और आपका नाम जो है लिखा हुआ नज़र आएगा। अब आपको कंट्री या बर्थ पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट करूँगा। अब आपको यहाँ पे जो है वो मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 मोबाइल नंबर दे सकते हैं या एक ही मोबाइल नंबर को 2 दफ़ा यहाँ पे जो है दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आपने अपना घर का एड्रेस, अपना अपना सिटी और अपना सूबा यहाँ पे जो है वो देना होगा। यहाँ पे जिप कोड जो है आप गूगल से दे के अपने सिटी का यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आपने यहाँ पे सबसे पहले जो है अपना पासपोर्ट का नंबर अपने पासपोर्ट से दे के, पासपोर्ट की इशू डेट, इसके अलावा पासपोर्ट इशू कौन से सिटी से हुआ था, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे, अपनी नेशनलिटी यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब आपने नीचे जो है अपना कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो नंबर जो है वो देना होगा, नेशनल ID नंबर जो है देना होगा। इसको देने के बाद अब आपने सबमिट वाली ऑप्शन पे जो है क्लिक करना होगा। अब आपने वीज़े की कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, तो मैं नॉन इमिग्रेंट जो है वीज़ा जो है, चूँकि विजिटर वीज़ा नॉन इमिग्रेंट होता है, वो सिलेक्ट करूँगा। अब आप अपनी मर्ज़ी से सेंटर जो है कराची या इस्लामाबाद जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस एंड टूरिज्म की कैटेगरी में चूँकि मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो क्लिक करूँगा। अब दफ़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो रेगुलर वाली ऑप्शन आपने क्लिक करके यहाँ पे अपने B1 B2 जो है कैटेगरी जो है सेलेक्ट करनी होगी, या अपनी मर्ज़ी से अगर आपकी कोई और कैटेगरी है वो सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है आपने जो है क्लिक जो है करना होगा। अब आपने अपना जो फॉर्म नंबर, जो फॉर्म DS-160 फिल किया होगा उसका नंबर यहाँ पे जो है वो देना होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि फॉर्म DS-160 को आपने खुद किस तरह से फिल करना है, उसके पे अलहदा से मेरी एक वीडियो पूरी डेडिकेटेड जो है लाइव डेमो इसी तरह मौजूद है। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो देख के तो यहाँ से जो है वो आप अपना फॉर्म DS-160 भी प्रोफेशनल तरीके से जो है फिल जो है वो कर सकते हैं।
फ्रेंड्स इसके अलावा जो है अगर आप ये पूरा प्रोसेस जिसमें फॉर्म DS-160 और अपॉइंटमेंट वाले पोर्टल पे पूरा अकाउंट एक प्रोफेशनल तरीके से बनाना चाहते हैं, जिसमें हम आपको प्रोफेशनल सर्विस देंगे और आपको जो है वो 45 डेज से लेके 60 डेज़ के दरमियान की अर्ली अपॉइंटमेंट भी जो है बुक करके देंगे, तो उस वाले से एक पेड कंसल्टेशन आप हमसे जो है वो ले सकते हैं और पूरा प्रोसेस प्रोफेशनल तरीके से ए से लेकर जेड तक जो है वो करवा सकते हैं। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा जो है वो व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। वीडियो के ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा कि अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूं, वहां से जो है आप रब्ता करके एक प्रोफेशनल सर्विस भी जो है वो ले सकते हैं। अब आपने फॉर्म DS-160 नंबर देने के बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है क्लिक जो है करना होगा। आपको ये पूछ रहा कि आप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो मैं यहाँ पे यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो पूछ रहा कि आप और आप अगर आपके साथ कोई और मौजूद है तो वो भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, तो मैं यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है क्लिक करूंगा। अब आपको पूछ रहा कि आपकी 14 साल से कम उम्र है या नहीं, तो मेरी 14 साल से कम नहीं है, तो लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आपको पूछ रहा है कि आपकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, केस में नो आएगा, तो नो वाली ऑप्शन पर क्लिक करके मैं नेक्स्ट वाली ऑप्शन पर जो है क्लिक करूंगा। अब आपको कह रहा है कि आप अपना वीज़ा जो है रिन्यूअल तो नहीं करवा रहे, मैं नो वाली ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट वाली ऑप्शन पर जो है क्लिक करूंगा। अब आपने यहाँ पे ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेनी है और कन्फर्म वाली ऑप्शन पे जो है क्लिक जो है वो करना होगा। अब आपने जो है आगे फर्दर जो है ऑप्शन आएगी, उसमें आपको पूछ रहा है कि ऐड एंड फाइंड डिपेंडेंट। अगर आपने अपना कोई और फैमिली मेंबर ऐड करना है तो उसको आपने फाइंड एंड ऐड वाली ऑप्शन पे जो है क्लिक करके तो अपने फैमिली मेंबर को उसी तरह से ऐड करना है जैसे अभी आपने अपने आप को जो है वो ऐड किया है। यही सेम क्वेश्चन आपको जो है मसूल होंगे, तो आपने उन क्वेश्चन का जो है आंसर देने के बाद इसी तरह फॉर्म को जो है प्रोसीड जो है वो करना होगा। मैं चूँकि अकेला अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है क्लिक करूँगा और इसको इग्नोर जो है वो कर दूँगा। आपको ये पूछ रहा है कि जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो आपकी पासपोर्ट की डिलीवरी कहाँ पे चाहिए, तो आप अपनी रेलिवेंट ऑप्शन यहाँ से जो है वो चूज़ जो है वो कर सकते हैं, जो भी आपके घर के करीब होगी, तो उस ऑप्शन को जो है आपने यहाँ पे जो है सिलेक्ट करना होगा। और अगर यहाँ से नेक्स्ट वाली ऑप्शन जो है क्लिक जो है कर देता हूँ। अब हम इस वीडियो के एंड पे जो है वो पहुँच चुके हैं। अब आपको वीज़ा फ़ीस जो है वो दिखा रहा है कि आपकी कितनी है। अब आपने बताना होगा कि आपने कैश की सूरत में ये वीज़ा फ़ीस पे करनी है या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए करनी है। कैश वाली ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो सबमिट करेंगे तो आपका फ़ीस चलान ये निकाल देगा, जो कि आपने बैंक अल्फलाह में जमा करवाना होगा। अगर आपने अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ज़रिए जो है वो फ़ीस पे करनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ीस जो है आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जो है पे जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस फीस को जो है वो पे करने के बाद आपने सिर्फ जो है अपनी रसीद को कंफर्म करना है, तो आपका अपॉइंटमेंट वाला पोर्टल आपके सामने जो है वो ओपन जो है वो हो जाएगा। सिर्फ आपने एक क्लिक जो है वो जहाँ पे जो है वो करना होगा। अगर इस तरह से जो है आपने पूरा वीज़ा प्रोसेस जो है उससे जो है वो करना होगा। अगर आप हमसे ये पूरा प्रोफेशनल तरीके से पूरा वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं, जिसमें अर्ली अपॉइंटमेंट भी हम आपको बुक करके देंगे, तो उस वाले से पेड कंसल्टेशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है और स्क्रीन पर भी आपको व्हाट्सएप नंबर जो है नज़र आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।